हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष केमिस्ट्री। 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की। ये हमारी 3rd वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है, आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट। IR एक्टिव नॉर्मल मोड ऑफ मीथेन बिलोंग्स टू द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। दिस वन हमें निकालना है IR एक्टिव नॉर्मल मोड्स ऑफ मीथेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स मीथेन के लिए, नंबर ऑफ अनशिफ्ट, इस तरह के क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कितने हमारे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स रहेंगे। देन कैरेक्टर्स इनके लिए, ई के लिए हमारा क्या रहेगा, कैरेक्टर ई के लिए क्या रहेगा 3, C3 के लिए 0, C2 के लिए -1, S4 के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा। हम क्या लेते हैं, थीटा एंगल मीन्स 360 डिवाइड बाय S4, 4 एक्सिस 4 9 90, सो 2 cos 90 डिग्री प्लस 1 cos 90 0, 2 into 0 plus 1 दैट इज 0 plus 1 equals to 1। सो S4 के लिए कैरेक्टर रहेगा 1 और सिग्मा डी के लिए 1। ये हमारे हैं कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स के साथ, देन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ ऑपरेशंस, सिमेट्री ऑपरेशंस। देन हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड जब हम निकालेंगे, उनमें से जो हमारे रोटेशनल एक्टिव और ट्रांसलेशनल एक्टिव हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जिसके भी सामने x, y, z होगा वो हमारे होंगे क्या, IR एक्टिव नॉर्मल मोड्स। सो यहाँ से अगर हम देखें x, y, z हमारा है T2 के सामने। सो पॉसिबिलिटी है अगर हमारा आता है इन केस जो हमारे वाइब्रेशनल मोड्स रहेंगे उनमें T1, T2, E1, A2 जो भी हमारा आता है उनमें से अगर हम देखें सिर्फ T2 हमारा रहेगा IR एक्टिव, क्योंकि T2 के सामने ही x, y, z है। सो आंसर रहेगा हमारा D। वैसे पूरा निकालने की शायद नीड नहीं है हमें, T2 डायरेक्ट यहाँ से हम देख सकते हैं x, y, z। Molecule diborane belongs to the symmetry point group C2V, C2H, D2D, D2H। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर हम पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। B, H यहाँ ब्रिजिंग, H एक हमारा बैक साइड हाइड्रोजन, ये हमारा फ्रंट साइड हाइड्रोजन, इधर बैक साइड हाइड्रोजन, इधर फ्रंट साइड हाइड्रोजन, ये हमारा। सो यहाँ से हमारी जो है यहाँ से ऐसे C2 एक्सिस, C4, C3 एक्सिस यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं। एक हमारी परपेंडिकुलर ऐसे, अगर ऐसे भी मॉलिक्यूल को हम फ्लिप करें, ये दोनों H यहाँ, ये दोनों H यहाँ, ऐसे फ्लिप करें, ऐसे रोटेट करें तब भी और ऐसे रोटेट करें तब भी। सो C2 टू परपेंडिकुलर C2, देन सिग्मा V, सिग्मा H। अगर हम इन प्लेन जो हमारे ये चारों हैं इनसे ऐसे, ये हमारा अगर हम, ये हमारा है बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, इनके बीच से ऐसे मॉलिकुलर प्लेन पास करे सिग्मा H, ये हमारा रहेगा D2H पॉइंट ग्रुप। द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ C2H and R Ag, Bg, Au, Bu, the Raman active modes of trans 1,3-butadiene belongs to the irreducible representations Ag, Bg, Ag, Au, Ag, Bg, Bg, Bu। बिना कैरेक्टर टेबल के ये जो है हमारा सोल्व नहीं हुआ। अगर Ag, Bg, Au, Bu इन चारों में से जो, अगर उनके सामने हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए गए हैं वो हमारे होंगे रमन एक्टिव। इनमें से जिसके भी सामने क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं दिए होंगे वो हमारे होंगे रमन इनएक्टिव। ओके, देन द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ClH, ये हमारी होगी एलीन, क्योंकि ऐसे जब भी हमारा एक होता है वो हमारी होती है इथीन डेरिवेटिव। जब भी 3 होंगे वो भी हमारे उसी के इक्विवेलेंट होंगे, बट यहाँ पर जो है 2, 4 इवन नंबर में डबल बॉन्ड्स है वो हमारी होती हैं एलीन्स। और यहाँ पर होता है ऐसे, अगर हम ये कार्बन कार्बन का वो है, एक हमारा हाइड्रोजन है बैक साइड, एक हमारा है फ्रंट साइड, एक फ्रंट बैक, और ये हमारे दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन रहेंगे इन प्लेन, ये हमारे रहते हैं प्लेन में। ये हमारा एक बैक साइड और एक हमारा फ्रंट साइड। सो यहाँ से हमारी C2 पास करेगी, C2
एंड Cl, सॉरी। सो अब यहाँ पर बात करें C2 प्रेजेंट है, A, C एंड D ऑप्शंस। बट अगर हम बात करें सिग्मा V और सिग्मा H, अब बात करें सिग्मा V और सिग्मा H में से कौन सा प्रेजेंट है। सिग्मा V, जब हम सिग्मा V प्लेन पास करें, ये दोनों तो हमारे हैं प्लेन में, सो अगर हम ऐसे भी पास करते हैं, ये हमारे कट, ये दोनों हमारे प्लेन में होंगे, बट ये हमारे कट करेंगे, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन। सिग्मा V और सिग्मा H प्रेजेंट नहीं है, सो यहाँ पर हमारी रहेगी सिर्फ C2 एक्सिस। द पॉइंट ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सिमेट्री ऑपरेशन सिग्मा H टू द पॉइंट ग्रुप C4 इज, C4 में अगर हम सिग्मा H ऐड करें, दैट इज C4H। देन द मॉलिक्यूल दैट पोसेस, बिकॉज यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ से हम इतना ही कंसीडर कर सकते हैं C4H। देन द मॉलिक्यूल दैट पोसेस S4 सिमेट्री एलिमेंट इज इथाइलिन, एलीन, बेंजीन, 1,3 ब्यूटाडाइन। इथाइलिन, सो इथाइलिन में हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट होता है, D2H और D2H में हमारी C2 एक्सिस है, सो यहाँ पर प्रेजेंट होगी S2 और S4 में से कोई एक। अगर प्रेजेंट है C2 के साथ सिग्मा H, तो हमारी प्रेजेंट होगी S2, अदरवाइज S4। यहाँ पर अगर हम देखें D2H, सिग्मा H प्लेन प्रेजेंट है, सो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है S2 ना कि S4, सो इथाइलिन में प्रेजेंट है S2। एलीन की जब हम बात करें, एलीन हमारा CH2, ये रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये, और यहाँ हम एलीन की बात कर चुके हैं, ये दोनों H हमारे रहेंगे इन प्लेन और ये दोनों रहेंगे, एक हमारा बिलो द प्लेन, एक हमारा अबव द प्लेन, एक हमारा फ्रंट साइड, एक बैक साइड, ऐसे हम देख सकते हैं, ये दोनों इन प्लेन रहेंगे हमारे। सो यहाँ से अगर हम देखें C2 एक्सिस, ये दोनों H हमारे ऐसे रोटेट करेंगे, ये हमारा बैक साइड, ये हमारा फ्रंट साइड, और ये प्लेन में है ही। एक हमारी हो सकती है यहाँ से, जब हम रोटेट करेंगे इसको मॉलिक्यूल को उधर, तो ये दोनों हमारे आ जाएंगे इन प्लेन, ये हमारे हो जाएंगे अबव और सॉरी फ्रंट और बैक साइड में। सो C2 हमारी ऐसे भी है और ऐसे भी परपेंडिकुलर D टू D, बट मॉलिकुलर प्लेन नहीं है, सो D टू D, और यहाँ पर मॉलिकुलर प्लेन नहीं है क्योंकि C2 एक्सिस के साथ सिग्मा H प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर हमारी रहेगी S4। एलीन में हमारी होती है S4 और बेंजीन में C3 और हमारी C6 एक्सिस रहेंगी, सो यहाँ पर S2 तो हमारा S2 S4 हमारा होगा ही नहीं। देन 1,3 ब्यूटाडाइन, सो आंसर हमारा रहेगा एलीन। एलीन में हमारी होती है S4 एक्सिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 27, 30, 28. Then 28th question is the character table for the D3 point group is provided below. D3 point group के लिए character table दी गई है. Then statements for this point group, the correct statement among the following is, correct statement हमारी क्या रहेगी? It is possible to have a totally symmetric normal mode of vibration which is IR active. क्या ऐसा possible है कि totally symmetric normal mode of vibration which is IR active? अब IR active modes हमारे रहेंगे सेकेंड एंड थर्ड. इसमें है हमारा Z, यहाँ पर है XY. जिस भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के सामने IR के सामने लिखा होता है Z या XY, वो मोड हमारा होता है IR एक्टिव. सो ये दोनों हमारे हो सकते हैं IR एक्टिव. और यहाँ पर एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2, ये हमारा रहेगा एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C3. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन ऑल IR एक्टिव नॉर्मल मोड्स आर नेसेसरली रमन एक्टिव. अब ये दोनों हमारे से हो सकते हैं IR एक्टिव, बट ये हमारा रमन एक्टिव भी है, ये हमारा रमन एक्टिव नहीं है, ये हमारा रमन एक्टिव भी है क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए गए हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है. ऑल रमन एक्टिव नॉर्मल मोड्स आर नेसेसरली IR एक्टिव. सभी रमन एक्टिव रहेंगे हमारे A1 और E, क्योंकि रमन ये इन दोनों में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है. ये दोनों IR एक्टिव, ये हमारा IR एक्टिव नहीं है, ये हमारा IR एक्टिव भी है. सो A1 हमारा रहेगा जो रमन एक्टिव है बट नॉट IR एक्टिव. सो थर्ड स्टेटमेंट भी है गलत. इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ पेयर ऑफ IR एक्टिव नॉर्मल मॉड, यही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी. वैसे इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ पेयर ऑफ IR एक्टिव नॉर्मल मॉड्स, कि ऐसा पॉसिबल है कि पेयर ऑफ IR एक्टिव नॉर्मल मॉड्स दैट आर डीजेनरेट, ऐसा हमारा पॉसिबल है क्योंकि दो मोड्स हमारे E1 को बिलोंग कर सकते हैं टू E जो हमारे हों IR एक्टिव. सो वो हमारे हो सकते हैं डीजेनरेट्स. ठीक है. सो D इज द correct option. The pair of symmetry point group that are associated with only polar molecules is. यहाँ पर हमारा 29th क्वेश्चन हमारा C2V पॉइंट ग्रुप टेबल से रिलेटेड था जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं.
जो हमारी C2V पॉइंट ग्रुप टेबल से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए थे, वहाँ पर सोल्व कर लिया है। और 31 क्वेश्चन, सॉरी 29 हमारा था C3V, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम एज इट इज रिपीट था। और 31 हमारा था C2V पॉइंट ग्रुप वाला, जो हमने कर लिया था। देन यहाँ पर द पेयर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप दैट आर एसोसिएटेड विद ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स इज, यहाँ पर हमें जो पॉइंट ग्रुप्स दिए गए हैं इनके हम एक एक एग्जाम्पल कंसीडर करके हम देख सकते हैं। C2V का हमारा वाटर इज पोलर है, बट D इन्फिनिटी H हमारा तब प्रेजेंट होगा अगर, जैसे यहाँ पर हम बात करें H2 नॉन पोलर अगर हैं, सो यहाँ पर हम ऐसे भी और ऐसे भी हम पास करें, ऐसे। बट अगर प्रेजेंट है HCl पोलर के अंदर, यहाँ से जो हमारा है, अगर यहाँ से हम इन्फिनिटी जो है एक्सिस, C इन्फिनिटी एक्सिस पास कर रहे हैं, यहाँ से जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा C इन्फिनिटी V प्रेजेंट हो सकता है, बट D इन्फिनिटी H नहीं। सो D इन्फिनिटी H पोलर में प्रेजेंट नहीं होगा। सो C इन्फिनिटी V हमारा पोलर में हो सकता है और C2V भी। बट अगर अब बात करें टेट्राहेड्रल CH4 CCl4, ये भी हमारे क्या रहेंगे, नॉन पोलर्स। टेट्राहेड्रल हमारा पोलर में प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर C3V का एग्जाम्पल हम देखें, अमोनिया C2H H2O2 N2F2। सो यहाँ पर जो हमारे असेंशियली जो पोलर जो मॉलिक्यूल्स के लिए पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं, दैट इज C2V and C infinity V. The compound N2F2 has two isomers. Choose the correct option for the following. N2F2 की अभी हमने बात की, N2F2 में हमारा क्या होगा, N2F2, ये हमारी स्ट्रक्चर होगी N2F2 की, जैसे हमारी H2O2 की होती है। सो यहाँ पर हमारा होगा C2H सिग्मा H, यहाँ पर हमारा सिमेट्री प्लेन नहीं होगा, C2 और सिग्मा H प्रेजेंट होंगे। बट ये हमने बात की ट्रांसफॉर्म की। अगर हम बात करें सिस हमारा रहेगा N डबल बॉन्ड N F। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर C2 प्रेजेंट हो सकती है इधर से, अगर हम ऐसे पास करें, ऐसे C2 हमारी यहाँ से हम इस मॉलिक्यूल कैसे फ्लिप करें, ये F हमारा इधर, ये हमारा F इधर, और इसी के पैरेलल हमारी हो सकती है सिग्मा V, क्योंकि जो हमारी C2 एक्सिस है उसके पैरेलल हमारी जो होगी वो हमारी होती है सिग्मा V, और परपेंडिकुलर सिग्मा H। सो ये हमारी X एक्सिस C2 X एक्सिस के अलोंग, देन सिग्मा V पॉइंट ग्रुप हमारा रहेगा C2V। वन आइसोमर हैज सिग्मा H प्लेन वाइल द अदर हैज अ सिग्मा V प्लेन। सो C रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th, For a point group, an incomplete character table is given below with one irreducible representation missing. एक हमारी irreducible representation यहाँ पर missing है. The Mulliken symbol and characters of the missing representation are 1 E this ये हमारा है. यहाँ पर जो होता है ये हमारा, अगर इनका सम हम देखें वो हमारा इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल 3 2 5 1 6. सो यहाँ पर हमारा होगा जो H1 H2 और H3 का स्क्वायर्स का सम होता है हमारा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल. सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, ये हमारा होगा 4 प्लस 1 प्लस कितना ले हम 1 का स्क्वायर ही हो सकता है. सो 1 2 1 1 ये हमारी हो गई कंप्लीट. अब बात करें यहाँ पर, अगर IR1 इंटू IR2 इंटू कोफिशिएंट्स ऑफ दीज ऑपरेशंस, वो हमारा होता है IR1 इंटू IR2 इक्वल्स टू 0 ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. वैसे यहाँ अगर हम देखें ये हमारा 1, सो A या B हमारा रहेगा. A या B हमारा दिया ही गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल -1, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये तो हमारा ऐसे हाइफन 1 -1 1 है. सो अब हम बात करें यहाँ पर इन दोनों की बात करें, सेकंड
एंड थर्ड, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 प्लस -1 इंटू 2 -2 इंटू, यहाँ पर अगर हम लिखें हम k l -2 इंटू k प्लस l इंटू 0 इंटू 3, सो 0 इक्वल्स टू 0. सो k अगर हम देखें 2 -2, सो k हमारा क्या रहेगा 1, क्योंकि अगर 2 -2 की 1 से मल्टीप्लाई करें तभी हमारा -1 ही रहेगा और तभी हमारा 0 पॉसिबल है. सो यहाँ पर हमारा +1 ही रहेगा. सो k भी हमारा क्या रहेगा 1 1 और 1 1 1 1 1, इसी में हमारा पॉसिबल है. वैसे हम थर्ड भी चेक कर लेते हैं. अब थर्ड हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो 0 के साथ 0 ही हो गया. सो 1 1 1 दैट इज 1 प्लस 2 1 1 2 प्लस 3 1 3 इंटू 1 इंटू एल इक्वल्स टू 0. अब ये हमारा नेसेसरली माइनस में होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर +3 यहाँ पर -3 होगा, तभी 0 होगा. सो एल हमारा होगा -1, एल हमारा होगा -1. और क्योंकि 1 1 -1 अगर है, सो इसके लिए हमारा रहेगा a, क्योंकि यहाँ पर a या b हम देखते हैं. अगर हमारा है C3 जो हमारी मेन एक्सिस है उसके लिए सिमेट्रिक, सो a हमारा होगा इसके लिए, और -1 ये हमारा इसकी वजह से आएगा 2, क्योंकि हमारे सिमेट्री प्लेन के लिए है एसिमेट्रिक, तो यहाँ पर 2 होगा. The next question given below is a specific vibrational mode of BCl3 with plus and minus denoting movement of respective atoms above and below the plane of the molecules respectively. Particular एक जो है BCl3 की एक मूवमेंट हमें दी गई है किसी भी एक मोलिकन सिंबल या किसी भी एक मोड के लिए, रिस्पेक्टिव एटम्स अबव एंड बिलो द प्लेन. ये अगर हम कंसीडर करें बी हमारा बिलो द प्लेन मूव कर रहा है, ये हमारे तीनों क्लोरीन मूव कर रहे हैं अबव द प्लेन, इसीलिए ये हमारे दिखाए गए हैं पॉजिटिव से, ये हमारा माइनस. और अगर इसे अबव द प्लेन कंसीडर करें, वो हमारे तीनों मूव कर रहे हैं बिलो द प्लेन. द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वाइब्रेशनल मोड, इस वाइब्रेशनल पर्टिकुलर वाइब्रेशन मोड के लिए इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या रहेंगी और वो हमारे IR एक्टिव और रमन एक्टिविटी क्या शो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें B नेगेटिव, यानी B अगर हम इसे हम अबव मान लेते हैं, ये हमारा मूव कर रहा है अबव, तीनों क्लोरीन बिलो द प्लेन. सो नाउ इस पर अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट E के लिए हम देखें, वो रहेगा 1, क्योंकि ये हमारा 1 ही रहता है. सॉरी, ये हमारा 1 या 2, ये हमारा 1 या 2 हो सकता है. हम दूसरे जो है देखते हैं 1 1 1 -1 C3 अगर हम अप्लाई करें, C3 अगर हम अप्लाई करें B नेगेटिव के थ्रू, B नेगेटिव तो हमारा वैसे भी क्या रहेगा अनशिफ्टेड, तीनों क्लोरीन मूव करेंगे. सो C3 के लिए क्या रहेगा +1. देन C2 अप्लाई करें, C2 एक क्लोरीन एक बोरोन अबाउ द प्लेन, क्लोरीन बिलो द प्लेन, और ऐसे हम मूवमेंट करेंगे. सो ये हमारा बोरोन जो है अबाउ द प्लेन क्लोरीन, ये हमारा रहेगा एसिमेट्रिक, क्योंकि C2 अप्लाई करेंगे, ये दोनों क्लोरीन तो हमारे मूव कर रहे हैं, बट ये क्लोरीन जो हमारा बिलो द प्लेन जा रहा है, ये हमारा अबाउ द प्लेन, ये हमारा एसिमेट्रिक हो जाएगा -1. देन सिग्मा H मॉलिकुलर प्लेन तो हमारा पास करेंगे, वो हमारा एसिमेट्रिक रहेगा -1. देन S3, वैसे हम इन तीनों से ही अब चेक कर सकते हैं. S3 अप्लाई करेंगे, S3 हमारा S3 के लिए हम देखते हैं C3 और सिग्मा H होता है. C3 के लिए हमारा था सिमेट्रिक, बट सिग्मा H के लिए -1, सो S के लिए हमारा वैसे भी -1 ही रहेगा S3 के लिए. देन सिग्मा V ऐसे बोरोन और क्लोरीन या किन्हीं भी दो बोरोन और क्लोरीन को अगर इन दोनों को सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा, सो इनका अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन का कोई रोल नहीं है. सो ये दोनों हमारे रहेंगे अनशिफ्टेड, क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा. सो ये हमारा रहेगा +1 E का +1 या 2, C3 +1, ये हमारे चारों में +1. देन -1, C2 के लिए -1 ये और ये. देन अगेन -1, देन -1 +1. A2 डबल डैश हमारी रहेगी इस मोड के लिए मोलिकन सिंबल. देन A2 डबल डैश क्योंकि हमारा इसके सामने Z लिखा हुआ है, सो ये हमारा IR एक्टिव है और रमन इनएक्टिव है, सो IR एक्टिव, A2 डबल डैश IR एक्टिव. दैट इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन 36.
द करेक्ट रिलेशन इन्वॉल्विंग सिमेट्री ऑपरेशंस S42 दैट इज इक्वल्स टू S2. S42 मीन्स S4 को 2 बार अप्लाई करें और सिग्मा H को भी, या सिग्मा 2, ये हमारा हो जाएगा E S42 और S42 हमारी इक्विवेलेंट होती है S42 S2 के. देन सिग्मा XZ सिग्मा YZ, सॉरी ये हमारा C42 सिग्मा H2 और ये हमारी E और ये हमारी C42 और ये हमारी C42 और C42 हमारी इक्विवेलेंट होती है C2 के, C42 C2 के. ठीक है, सो ये हमारा रहेगा गलत. देन सिग्मा XZ सिग्मा YZ, सिग्मा XZ सिग्मा YZ जब हम अप्लाई करें XYZ सिग्मा XZ, सिग्मा XZ X और Z हो जाएंगे, सेम रहेंगे सॉरी, और माइनस Y. देन YZ सिग्मा YZ, Y हमारा सेम रहेगा, Z हमारा सेम रहेगा, चेंज करेगा X. सो माइनस X माइनस Y Z ये हमारी होंगी लास्ट, माइनस X माइनस Y एंड Z. सो ये दोनों हम अगर स्टार्टिंग से देखें यहाँ X और माइनस चेंज हुए हैं, Z है सेम, मीन्स C2 Z एक्सिस, C2 X दी गई है, सो ये हमारी ये भी गलत है. देन S43, ये हमारा S43 इक्विवेलेंट है C43 इंटू सिग्मा 3. सिग्मा को अगर हम 3 बार लगाएं तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा सिग्मा के. ये हमारा आइडेंटिटी का इक्विवेलेंट नहीं है, तो C43 सिग्मा ये रहेगा हमारा, सो ये भी हमारा है गलत. देन फोर्थ S63 ये हमारी S63 सिग्मा 3, S63 हमारी होती है, ये हमारी C33 आइडेंटिटी, सो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा C3. एक मिनट, ये हमारी C63 S63 हमारी क्या रहेगी C63 सिग्मा 3. सो C6 मीन्स 60 डिग्री. जब हम C6 3 बार अप्लाई करेंगे 60 रोटेशन जब करेंगे दैट इज़ 180, वो हमारी होगी C2 के इक्विवेलेंट. एंड देन सिग्मा 3 मीन्स सिग्मा 2 सिग्मा हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, C2 सिग्मा हमारा रहेगा S2. सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा C63 इज इक्विवेलेंट टू S2. D इज द करेक्ट ऑप्शन. द मॉलिक्यूल विद अ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अमंग द फॉलोइंग इज. चारों मॉलिक्यूल्स की शेप हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल HOCl के लिए हम बात करें, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर H और Cl, ये हमारा लीनियर नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए ये हमारा हो जाता है बेंट होने के बाद भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमारा रहता है शॉर्ट, ऑक्सीजन क्लोरीन का रहता है हमारा लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, क्लोरीन के पास हमारे 3 लोन पेयर हैं, रिपल्शन की वजह से ये हमारा बॉन्ड हो जाता है लॉन्गर. सो यहाँ पर C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है. देन NH2Cl, नाइट्रोजन क्लोरीन 2H, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा C2 एक्सिस नहीं प्रेजेंट है. देन CH3Cl, ये हमारा रहेगा अमोनिया की तरह, Cl ये C3V पॉइंट ग्रुप, एक हमारा अबाउट ये हमारा और ये हमारा इन प्लेन Cl, यहाँ पर कार्बन. सो BH2Cl की बात करें, BH2 बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सो BH2Cl इस तरह रहेगा, बट वहाँ पर होगी हमारी present C2 axis BH2Cl. A part of the character table of a point group of order 4 is given below. E x1 x2 x3. यहाँ पर हमारा, ये आप खुद से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम कई सॉल्व कर चुके हैं. यहाँ पर होगा 1, D रहेगा हमारा ऑप्शन. N2O molecule belong to the point group N2O, N double bond N और N triple bond O, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड N O. ये हमारा रहेगा लीनियर स्ट्रक्चर, बट ये हमारा क्या है, ये हमारा होमोन्यूक्लियर नहीं है. अगर हमारा होता होमोन्यूक्लियर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन होता, ये हमारा D∞H होता, बट ये होमोन्यूक्लियर नहीं है. यहाँ से ना ही हम सिग्मा H पास कर सकते परपेंडिकुलर टू C2 एक्सिस, और यहाँ हमारा रहेगा C∞V. टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन डाइबोरेन, यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है D2H पॉइंट ग्रुप टेबल हमें दी गई है, उससे रिलेटेड 40 और 41 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. दोनों इजी क्वेश्चन, आप खुद से सोल्व कर सकते हैं. 40
क्वेश्चन जो हमारा है, किसी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन मोड के लिए हमें एक मोलिकन सिंबल फाइंड आउट करना है। 41 क्वेश्चन में एक्सपोलराइज्ड और बाइपोलराइज्ड दो जो है हमें मोड दिए गए हैं, दोनों को A1 इंटू जो भी हमें दो दिए गए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें फाइंड आउट करना है कि विच वन इज एक्सपोलराइज्ड, बाइपोलराइज्ड और सो ऑन। देन 41 क्वेश्चन, 41 और देन 42 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन डाइबोरेन। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा रहेगा D2H और D2H के लिए 4 × 2 8 हमारे रहेंगे सिमेट्री एलिमेंट इन डाइबोरेन मॉलिक्यूल्स। देन 43 एंड 44 हमारे C2V पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चंस इजी हैं, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।